रीतांबरा जी, बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े नेता हैं, मुसलमानों में बड़ा उनका रेस्पेक्ट है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ये 2-4 दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ट्रेन में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ हैं। देखो रजत जी, जो जब अयोध्या की बात हुई तो कितने सारी वहाँ पे मस्जिदें रहीं जिसको किसी ने भी छुआ नहीं। ये भारतीय समाज है, शौर्य रखता है पर धैर्य भी रखता है। इस तरह की बात करके वातावरण को बिगाड़ना अच्छा नहीं है। और बाकी रही हिंदू मुसलमान की बात, रजत जी मैं प्रारंभ से ही कहती आ रही हूँ कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तो आपकी भावना है, लेकिन देश में ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा याद दिलाता रहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और उस मस्जिद की शहादत हुई। आप जानते हो रजत जी, वो विध्वंसों की कहानियां रचते हैं और हम सृजनों के गीत गाते हैं। और जो भी कोई डर रहा है उसका पाप ही उसको डरा रहा होगा। बाकी तो भारतीयों का ऐसा स्वभाव ही नहीं है, ना हम किसी को भय देते हैं और ना हम स्वयं भयभीत होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो आप कहने कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसे माहौल में जो उत्साह है उसको देखते हुए जो देश में मुसलमान भाई बहन हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, उनको भी उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाले सब भारतवंशी हैं। वो रजत जी, एक फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी, तो उनके पिता एक ही थे, कृष्णचंद। तो यहाँ हमारा जो मूल है भारत का, हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं पर हमारे पुरखे अलग नहीं हो सकते। इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कुछ नेताओं को छोड़ दो, सबको रघुनंदन अयोध्या आ रहे हैं, इस बात की प्रसन्नता और आनंद है। ओवैसी साहब की बातें मैं सुनता हूं, उनकी तकलीफ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहे थे कि सबको अलर्ट रहना है, हमें अपनी मस्जिदों को सुरक्षित रहना है क्योंकि अब राम मंदिर बन गया, अब ये ज्ञान वापी मांगेंगे। वो तो हम पहले से ही मांग रहे हैं रजत जी। और फिर वहां तो व्यक्ति गवाही नहीं देगा, पत्थर गवाहियां दे रहे हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहे हैं। इस सत्य को अगर स्वीकार कर ले समाज और वो सौहार्द से हिंदू समाज को वापस दे दे तो फिर हम 30,000 की बात नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। उस सत्य को झुठलाने की कोशिशें हो रही हैं। और हिंदू समाज का धैर्य देखो, आप सोचो जरा रजत जी, हमारी कृष्ण जन्मभूमि और हमारे बाबा विश्वनाथ, ये तीनों स्थान मांगे थे हमने, ज्यादा की हमने बात ही नहीं की, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और कोर्ट की पूरी प्रक्रियाओं से गुजर के निष्पक्ष निर्णय जब आया तब हमने वहां मंदिर बनाने का, जब हमको आदेश मिला तब हमने इस पहल को किया है। तो आप कभी तो ऐसे सोचो कि इतने बड़े बहुसंख्यक समाज के धैर्य की कभी तो प्रशंसा करो, कभी तो सोचो। और आप देखो रजत जी, उस ढांचे के को छेड़ा नहीं भारतीयों ने, राम चबूतरा बना के अपने राम जी की अर्चना वंदना करते रहा भारतीय समाज। लाखों की संख्या में उसी जगह जाके परिक्रमा करता रहा। हमने कभी अनाधिकार चेष्टाएं नहीं की हैं रजत जी। सारा संसार जानता है हिंदू समाज के स्वभाव को, लेकिन उसके सौहार्द को, उसकी करुणा को कायरता समझ लेना ये भूल है, ये अच्छा नहीं है। हमने ऋषि मुनियों मित्रों के हित सरसंधान किया, रक्षणियों का रक्षण करने के लिए हमने साहस का परिचय दिया, लेकिन उदारता सदैव हमारे हृदय में रही। पर हमारी उदारता को इन्होंने कायरता समझ लिया, वो अच्छा नहीं था। और आज हिंदू जगह है, अपने अधिकारों को लेके जगह, अपने कर्तव्यों को लेके जगह। हम पूरे भारत में शांति चाहते हैं और शांति तभी होगी जब आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं करोगे। हमने तो ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं रजत जी। प्रसन्नता के लिए, तुष्टीकरण के लिए हमने अपनी मां भारती की भुजाएं कटती देखी हैं। ये जो विभाजन है ये क्यों था, ये कौन सी जिद्द थी, उस जिद्द को भी पूरा करने की कोशिश की ताकि शांति हो जाए। लेकिन सहने की सीमा होती है।
तो वो अब सीमा समाप्त हो गई। आप कह रहे हैं कि हिंदू जग गया है, अब मथुरा के लिए, काशी के लिए आंदोलन होगा? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आंदोलन हमें अयोध्या के लिए करना पड़ा रजत जी, क्योंकि साक्ष्य भूमि के अंदर दबे थे। पर काशी विश्वनाथ के तो नंदी उधरी को मुंह करके कह रहे हैं भले ही बढ़िया कॉरिडोर बना लो, पर भोले बाबा वहीं बैठे हैं, इसलिए वो गवाही दे। तो आपके गुरुजी ठीक कहते हैं कि ऋतंबरा अब शांत हो गई हैं। अच्छा, आपने सुन लिया? आपने कब सुन लिया? मैंने उनकी बात सुनी है। देखो, जब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया रजत जी, पूरे समय तो नहीं कोई उबलता रहेगा ना, और जब कोई चुनौती देता है तो फिर हम कायर नहीं है। हमने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, आस्था की लड़ाई लड़ी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कहते हैं अब शिखर नहीं बना, तो हमने कहा ना, तपस्या ऋषियों की 500 सालों के मेरे पुरखों की तपस्या वो शिखर है, और उनका धैर्य वो उसका कलश है, और जो गर्भगृह है वो सदियों की व्याकुल प्रतीक्षा है। तो इस सब में से गुजर कर हम आए हैं। गुरुदेव ने कहा ऋतंबरा समरसता का काम करो, तो मैं समरसता के काम में लगी। एक और सवाल हम ले सकते हैं? आपने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था एक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या ऐसा बयान देना ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर जब तक समान आचारी संहिता लागू नहीं हो जाती, अगर जनसंख्या का असंतुलन इस देश में होता गया तो क्या होने वाला है। और वो भारतीय जो 35 साल से पहले ब्याह नहीं करते और 8-9 साल बालकों को ही जन्म नहीं देते, तो फिर हमारी परंपरा का संवाहक कौन होगा? मेरे उस बयान को आधा बताया गया। मैंने पहले कहा था जनसंख्या पर कानून लाओ, और अगर नहीं लाते हो तो फिर हिंदू भी 4 बच्चों को जन्म दे। अब ये देखिए, ये बात तो मुस्लिम विरोधी है ना। आपको लगता है कि मुसलमानों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो हिंदुओं को भी ज्यादा करने चाहिए? निश्चित रूप से जनसंख्या का संतुलन होगा तो क्या हुआ था? कश्मीर में कितने अपमानित होकर हमें निकलना पड़ा, अपने इतने घरों को, इतने व्यापारों को। आज भी कहाँ कहाँ लोग भटके हुए हैं, कहाँ कहाँ लोग निराश्रित होकर आश्रय जहाँ लिया वहाँ भी सांप बिच्छुओं से वो डसे गए। किस कारण हुआ? इसी कारण तो हुआ। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी परंपरा के संवाहकों को क्यों नहीं जन्म देंगे? आप ये बताओ रजत जी, या तो फिर इस देश में समान आचारी संहिता लागू हो और जनसंख्या पर कानून बने, नहीं तो फिर ये होना चाहिए, ये मैंने कहा था। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने जो कुछ मैनिफेस्टो में कहा था, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, अब अगला नंबर? निश्चित रूप से हम तो ये आशा करते हैं, इस देश से मंदिरों को मुक्त करो, इस देश के अंदर परंपराएं आपके माध्यम से मुक्त हों, इस राष्ट्र के अंदर कोई भी भय किसी तरह का रह ना जाए, जाति धर्म को देख के व्यवहार ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, समान आचारी संहिता लागू हो। और अभी नहीं करोगे तो 2024 में तो हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे ही, तब फिर कर दीजिएगा अधूरे बाकी काम। ऋतंबरा जी, जो आपके प्रवचन सुनते हैं वो लोग कहते हैं कि जो नए ज़माने की चीज़ें हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, आप उसका विरोध करती हैं। आप कहती हैं मोबाइल तो विष है, जहर है। रजत जी, मैं तो बहुत ही मॉडर्न आदमी हूँ, मैं कैसे आधुनिकता का विरोध कर सकती हूँ? लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते, अगर कोई भी चीज़ की अति होती है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने देखा हमारी संतानों को बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो है मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। अगर आप कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है वहाँ देख लो, रिक्शा वाले रिक्शा चलाएंगे पर आंखें मोबाइल में गड़ाए रहेंगे। मोबाइल से सेल्फी खींचते खींचते कितने एक्सीडेंट हो गए हैं रजत जी, कितने सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। इसलिए हर चीज में संयम बहुत जरूरी है, साधनों का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। और हमारे को प्रगति हमेशा प्रिय है रजत जी, इसीलिए हमने भव्य भारत का सपना लिया था, लेकिन उसमें दिव्यता भी होनी चाहिए। और फिर घोड़े पे सवारी करना हमारी जिम्मेदारी है ना रजत जी, पर घोड़ा हमारे ही सिर पे चढ़ जाए ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए वो संतुलन, ये आपकी बात सही है कि संतुलन होना चाहिए। एक और घटना मैंने सुनी, मियामी में आप गई थी समुद्र तट पे, बीच पे, और 15 मिनट में भागकर वापस आ गई।
क्योंकि रजत जी हमने सोचा था कि सारे लोग जो हैं हमारे साथ में संगीत मंडली थी, तो हमने सोचा कि प्रकृति के किनारे तटों पे, सागर के तटों पे हम सागर की अपारता का दर्शन करेंगे और निर्भर आकाश होगा, तारों से भरा आसमान होगा, और तब हम तट पे बैठ के जब प्रभु को पुकारेंगे तो बहुत आनंद होगा और ध्यान करेंगे। और वहाँ जब पहुँचे हम रजत जी, वहाँ तो शराब की बोतलें एकदम ऐसा ऐसा भोग का विचित्र और विद्रूप रूप था जो बहुत शोभा नहीं। तो सुबह प्रातः ब्रह्म वेला में तो फिर हमने मेरे साथियों से कहा कि हम गलत जगह आ गए। हमने फिर वहीं से रजत जी भारत भूमि को प्रणाम कर लिया कि हे भारत भूमि, तेरे सागरों के तट हो तो वहाँ सोमनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, कन्याकुमारी हैं, और पहाड़ का शिखर हो तो फिर मेरे केदार बाबा है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। हमारे यहाँ प्रकृति जहाँ प्रफुल्लित होकर विराजमान है वहीं भगवती हैं, वहीं भगवान है। यही तो भारत भूमि है। लेकिन इस भारत भूमि के लिए आधुनिक सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि हमें IITs बनानी चाहिए, हमें स्कूल बनाने चाहिए, कॉलेज बनाने चाहिए, मंदिर बनाने से क्या होगा? ऐसा है रजत जी, स्कूल जो है वो रोटी कमाने की शिक्षा देता है और मंदिर विद्या देता है जीने की, और जिंदा रहने और जीने में तो फर्क है रजत जी। हम जिंदा तो रहना चाहते हैं पर हम सही मायनों में जीना भी चाहते हैं। और आपको मालूम है रजत जी, ये गुरु शिष्य की परंपरा का देश है। सैलरी के नोट गिने गुरु और चेले जो हैं वो नकल कर कर के पास हों, ऐसा भारत तो कभी नहीं था। इसीलिए चरणों में झुकना आना चाहिए। और आपको तो पता है रजत जी, घड़ा जब झुकता है नदी का नीर तभी उसमें भरता है, और जब हम भगवान के चरणों में जाके झुकते हैं तब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, क्योंकि ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। और फिर आप तो जानते हो रजत जी, जब डॉक्टर की दवाई समाप्त हो जाती है, काम नहीं आती, तो डॉक्टर भी कहता है भगवान से प्रार्थना कर लो तभी काम होगा। इसलिए विद्यालय बनने चाहिए, विश्वविद्यालय बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, पर मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? भारत की भूमि तो मंदिरों की भूमि। जैसे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे क्या मंदिर जाओगे? निश्चित रूप से अस्पताल जाएंगे, पर भगवान को भी मनाएंगे। मंदिर से माँ प्रसाद लाके मुख में डालेगी कि डॉक्टर की दवाई तभी काम आएगी पुत्र जब ईश्वर का आशीर्वाद तेरे ऊपर होगा।